नमस्कार। आज बसंत पंचमी का पर्व है और खासकर आज माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए पूजा अर्चना अपने अपने तरीका से करने का विधान है। अपने अपने तरीके से लोग करते हैं, लेकिन सबसे आसान और सटीक और सही दिशा के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, छात्र छात्राओं के करियर में आगे बढ़ने के लिए बसंत पंचमी के दिन क्या उपाय करना चाहिए, आज इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य दीप्ति शर्मा जी मौजूद है और इनसे जानेंगे कि इस दिन कौन से खास उपाय है वो करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रभात खबर में स्वागत है। नमस्कार। हम ये जानेंगे कि आज बसंत पंचमी है और वो कौन सा खास छात्रों के लिए सबसे पहले, अगर सुबह होता है, सूर्योदय होता है और जब वो रात को जगने के बाद उठते हैं, तो उन्हें क्या आज करना चाहिए? सबसे पहले तो छात्र-छात्राएँ या घर की महिलाएँ, पुरुष जो भी हैं, उनसे आग्रह है कि किसी भी इम्पोर्टेंट दिन, किसी भी महत्वपूर्ण दिन कोशिश करें कि सूर्योदय के साथ-साथ जगें हम। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं संभव हो तो कम से कम 7 बजे तक उठ जाएँ। ख़ास करके छात्राओं के लिए तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज माँ सरस्वती का दिन है, विद्यादायिनी का दिन है। इसलिए कोशिश करें कि 7 बजे तक नहा धो के रेडी हो जाएँ और जहाँ भी आपका पूजा स्थान है या जहाँ भी माँ का आवाहन आपको करना है, वहाँ बैठ जाएँ। वहाँ सवा 7 बजे से हमारा मुहूर्त शुरू हो रहा है। सवा 7 से 12 बज के 15 मिनट तक ये जी। मुहूर्त रहेगा। इसमें ध्यान ये देना है कि माँ की आराधना इस बीच में कर लेनी है, खास करके छात्र-छात्राओं को। पूजा के विधि में जैसा कि हमारे यहाँ प्रचलन चला आया है, उसमें 2-3 बातें मैं आज और ऐड करना चाहूँगी। पीली सामग्री चढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीली सामग्री में जैसे कि पीले फूल, पीले अक्षत, पीला भोग, पीला वस्त्र माँ का हो और खुद भी पीला धारण करें। ये पीला चंदन लगाएँ माथे पर। जो ब्याहता स्त्रियाँ हैं वो केसर का तिलक लगा सकती हैं, हल्दी का तिलक लगा सकती हैं। छात्र-छात्राएँ पीला चंदन लगा सकते हैं। माँ को पीला अबीर चढ़ा सकते हैं। इस तरह की पीली सामग्री का यानी प्रयोग। आज जितने भी फल भी चढ़ाएँगे, प्रसाद भी चढ़ाएँगे, वो कोशिश करें कि पीला ही कलर का होना हाँ, चाहिए। एक तो फल प्रसाद जो है वो पीले कलर का होगा ही होगा। इसके साथ में जो नए फल बाज़ार में आते हैं, उनका भोग जी, माँ को लगता है। जैसे कि बेर, जी। अ, बेर हो गया, अंगूर है, संतरा है, केले हैं, इस तरह के फल भी माँ को भोग लगाए जाते हैं आज के दिन। तो खासकर हम बात करें तो छात्रों के लिए जो आसानी से क्या ऐसा उपाय है कि जो जिसका पढ़ाई-वढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ने में कमज़ोर है, उनके लिए क्या कोई ज्योतिष में उपाय है? ज्योतिष उपाय के लिए अगर इसमें बात की जाए तो पीले रंग का चंदन लगाने का बहुत महत्व है आज के दिन। माँ को पीले वस्त्र चढ़ाने का महत्व है। इसके साथ में माँ सरस्वती की एक आराधना है, एक मंत्र है, जिसका जाप अगर छात्र-छात्राएँ करें आज के दिन 21 या 108 बार, तो इसका बहुत महत्व है। ओम ऐं सरस्वते नमः। जी। ये मंत्र जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के दिन के तो लिए। बसंत पंचमी और पीला कलर का क्या कुछ धार्मिक महत्व है? बिल्कुल है। अ, धार्मिक महत्व इसका ये है कि आज के दिन सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने रचना की थी संसार की, तो जितने भी जीव थे, वो बोल नहीं पाते थे, उनकी वाणी नहीं थी। तो एक सन्नाटा-सा छाया हुआ था इस संसार में। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता की उत्पत्ति की और उनके हाथ में वीणा, पुस्तक और माला दी। माँ की जब उत्पत्ति हुई तो माँ ने वसंत राग का अ, वसंत राग बजाया अपने वीणा पे, जिससे कि वसंत ऋतु आई और माँ के आने से इस संसार में वाणी का, संगीत का और ध्वनि का प्रजनन हुआ। जी, जी। अब हम बसंत पंचमी के दिन किस समय पूजा करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा? सबसे श्रेष्ठ समय मैंने आपको बताया है कि ये 7 बज के 15 मिनट से शुरू हो रहा है, जो कि 12 बज के 45 मिनट तक रहेगा। और इस दिन बसंत पंचमी के दिन सामान्य रूप से गलतियाँ क्या है कि जो लोग अपनी वाणी में करते हैं? कठोरता ना लाएँ, किसी को उच्च वाणी में किसी से बात ना करें, मन में खराब विचार ना लाएँ, मदिरा, मांस-मछली का प्रयोग ना करें और माँ का मन-मन में
निरंतर भजन करते रहें। बसंत पंचमी पे ऐसा कोई आसान उपाय, अचूक उपाय है जो कि लोग कर सकते हैं? आसान उपाय में माँ का मंत्र है इसमें, क्योंकि ये वाणी की देवी हैं, हुँ, हुँ। तो अपनी ज़ुबान पे भी केसर का तिलक अगर लगाते हैं आज के दिन, तो ये भी बहुत ही सटीक उपाय है आज के दिन अपनी वाणी को शांत करने के लिए। और अपनी वाणी में कठोरता बिल्कुल ना लाएँ, क्योंकि वाणी पे जो सरस्वती का वास होता है, वो अगर आज के दिन इसको नहीं ठीक से एक्टिवेट किया गया, तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है इसमें। बसंत पंचमी पे कलम, किताब रखने का क्या रहस्य है? कलम और किताब रखने का ये रहस्य है कि माँ से हम आराधना करते हैं कि माँ, हमारी जो पुस्तक है, हमारी जो कलम है, वो सही से प्रयोग कर पाएँ हम, उसका सही से हम इस्तेमाल कर पाएँ और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ग्रास्प कर पाएँ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अंदर पा पाएँ। अच्छा, बसंत पंचमी पे पीले पकवान का क्या महत्व है? क्योंकि ये वसंत ऋतु के आगमन का दिन है और वसंत ऋतु में जैसा हम जानते हैं कि सरसों की खेती होती है हमारे यहाँ, तो एक तरह से कहा जाए तो ये प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। बसंत पंचमी पे पढ़ाई करना ज़्यादा शुभ रहता है क्या? जैसे आमतौर पे लोग मानते हैं कि इस दिन से हमारी पढ़ाई को शुरू करनी चाहिए या शुरुआत के इस दिन लिए पढ़ना चाहिए। हाँ, तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि शुरुआत के लिए किसी भी प्रकार की शुरुआत के लिए इस दिन का बहुत ही महत्व है। इस दिन हम संगीत वादन का क सीखने का शुरुआत कर सकते हैं, पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। बंगाली में एक प्रचलन है हाथे ख खेड़ी। जी, ये प्रचलन जो है वो बच्चों को आज के दिन कलम और पुस्तिका पकड़ाई जाती है जी, और हमारे यहाँ भी ये प्रचलन है। हमारे यहाँ भी बच्चों को आज के दिन चॉक, पेन, पेंसिल पकड़ाई हाँ। जाती है ताकि उनके विद्या अध्ययन में कोई रुकावट ना आए आगे चल के। आज का दिन बहुत ख़ास भी माना गया है क्योंकि आज बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो बिल्कुल, इसका क्या है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नई शुरुआत का आह्वान है, जैसा कि मैंने हुँ, आपको बताया कि मान्यताएँ हैं हमारे यहाँ कि आज के दिन ही सरस्वती माता का प्राकट्य हुआ था, तो ये अपने आप में एक नई शुरुआत यानी है। आज कोई भी मांगलिक कार्य, शादी-विवाह कुछ भी बिल्कुल, कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते लेकिन हैं। इस साल शुक्र अस्त है, तो क्या इसका कुछ पड़ेगा? शुक्र अस्त है तो इसका थोड़ा असर तो पड़ेगा इस पे, लेकिन जो बाकी के मांगलिक कार्य हैं, बाकी के जो की चीज़ें हैं, जैसे जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं या बच्चों को नई शिक्षा देने की जो चीज़ें हैं, उस पे कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस दिन पूजा विधि कुछ बताएँगे? जैसे अगर पूजा करना चाह रहे हैं लोग, तो उनको सबसे पहले कौन-सी सामग्री कब चढ़ानी चाहिए सरस्वती माँ को? इसमें मैं बताना चाहूँगी कि क्रमवार करके? इसमें सबसे पहले माँ की मूर्ति या फ़ोटो या जी, जो भी आपने रखी हुई है श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा से, उसको गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद उस पे वस्त्र चढ़ाएँ। वस्त्र चढ़ाने के बाद पीला चंदन लगाएँ। अबीर का बहुत महत्व होता है जी, हमारे जी, यहाँ आज के दिन से अबीर शुरू हो जाती है। तो जी, माँ को पीली अबीर चढ़ाएँ और खुद भी तिलक लगाएँ इसका। जी, इसके बाद में माँ को एक सुगंधित पुष्प अर्पित करें जो कि पीले रंग का हो तो ज़्यादा उत्तम है। इसके बाद माँ को भोग लगाएँ, पीले भोग लगाएँ जिसमें कि अगर खीर बनी हो, वो भी केसर डाली हुई, केसर युक्त खीर का बहुत महत्व है आज के दिन में। तो केसर युक्त खीर का भोग लगाएँ, पीली मिठाइयाँ चढ़ाएँ और पीले ही प्रसाद चढ़ाएँ। साथ में जो भी नए फल आए हैं मार्केट में, वो ज़रूर अर्पित करें माता को और माँ की आराधना करें, मैंने जो आपको मंत्र बताया है उसका जाप करें और उसके बाद आरती करें माता की। इस साल दुर्लभ संयोग बन रहा है, 5 राजयोग बन रहा है, जैसे बिल्कुल। बुधादित्य, शुक्रादित्य और गज गजकेसरी केसरी योग बन रहा है। तो इसका क्या कोई अलग से इफ़ेक्ट पड़ेगा या प्रभाव मतलब महत्व को और बढ़ाएगा बसंत पंचमी पर्व? बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपका पूछना बिल्कुल सही है, महत्व तो ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन जी, अलग-अलग कुंडलियों पे इसका अलग-अलग प्रभाव होता है। जी, योग तो हमेशा ही बनते हैं, ये अलग बात है कि आज के दिन बन रहे हैं योग तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अभी आपकी कुंडली पे निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं, उसका प्लेसमेंट किस तरह से और उस पे उसका क्या असर हो रहा है। तो आज इस शुभ योग में और ये राजयोग है, तो छात्रों के जैसे छात्र-छात्राएँ आज पूजा करते हैं, तो उन पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा उन पे। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ-साथ में अगर ये 5 योग बन रहे हैं, तो ये और भी उत्तम हो जाता है। तो जैसा कि आज बसंत पंचमी का पर्व है और सुबह उठ कर के आप स्नान, ध्यान और पूजा करें, तो
पूरे साल यानी आपका मन विचलित जो हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये मान्यता है कि आज अगर आप पूजा करते हैं माँ सरस्वती की, वंदना आराधना करते हैं, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और जीवन सफल, यानी कोई भी काम करेंगे, चाहे परीक्षा देने जा रहे हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र में, आपकी बुद्धि तेजी से काम करेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।